गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज़ कॉमरेड एकेडमी। और मैं आज बताने वाला हूँ जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसमें आंसर राइटिंग किस तरह से करना है और किस तरह से हम लोग मार्क्स गेन कर सकते हैं और कैसे टाइम मैनेजमेंट करना, सभी चीज़ बात मैं करने वाला हूँ। इस वीडियो में जो बात करने वाला हूँ वो गुड हैंड राइटिंग की बात करने वाला हूँ, पॉइंट वाइज आंसर कैसे देने हैं उसके बात करने वाला हूँ, सिलेक्शन ऑफ सेक्शन यानी कौन सा सेक्शन पहले आपको करना है, क्या चॉइसेस कैसे हमें करनी चाहिए उसके बारे में बात करने वाला हूँ, टाइम मैनेजमेंट किस तरह से वहाँ पर होगा उसके बारे में, अब बाकी सब एग्जाम में रिवीजन कैसे करना है और किस तरह से आंसर लिखना है, उन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके मैं बात करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात किया जाए अगर गुड हैंड राइटिंग की, तो देखिए हैंड राइटिंग आपका अगर जितना अच्छा रहेगा, जितना ज़्यादा दिखेगा अच्छा से, उतनी ज़्यादा जो एग्जामिनर होगा उसके मन में आपके लिए एक अच्छा सा इमेज क्रिएट होगा, और जब अच्छा इमेज क्रिएट होगा तभी जाकर वो आपको एक अच्छा मार्क्स दे सकते हैं। तो आप लोग हैंड राइटिंग काफ़ी अच्छा से लिखना है जिसमें वर्ड आपको साफ साफ वहाँ पता चलना चाहिए। अगर उनको किसी भी तरह से प्रॉब्लम होती है उनको पढ़ने में आपके हैंड राइटिंग में, तो वहाँ पर क्या होगा, उनके मार्क्स में आपका डिडक्शन कर सकते हैं। एक बात ध्यान से रखिएगा, जो एग्जामिनर होता है उन्हें ये समझिए कि उनको कुछ नहीं आता है, क्योंकि कुछ ऐसे टीचर होते हैं जिनको, जो साइंस के टीचर होते हैं लेकिन कॉपी चेक कर रहे होते हैं हिंदी का, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो हिंदी के टीचर होते हैं वो साइंस का कॉपी चेक कर रहे होते हैं। तो इस तरह से उनको नहीं पता है कि आपका आंसर क्या होने वाला है। तो ऐसा मत समझना कभी भी कि जो एग्जामिनर है उन्हें सब चीज़ आता है और वो हो सके तो समझ लेंगे मेरी बातों को। तो कभी भी शॉर्ट फॉर्म में या कोडिंग में करके मत लिखना, जो जनरली हम लोग करते हैं कि हाँ सामने वाला समझ जाएगा मेरी बातों को, उसको समझना चाहिए। ये बात कभी भी लेके मत चलना। इतना समझना कि जो एग्जामिनर होंगे कुछ नहीं आता है और जो हम लोग लिखेंगे उसी को ये मानने वाले हैं। उनके पास एक आंसर शीट दिया रहता है, अगर उनसे थोड़ा सा भी डिफरेंट रहा, उसका का वर्ड नहीं मैच कर रहा हो तो आंसर काट देंगे, आपको मार्क्स मिलने से रहा। तो इस बात को ध्यान से रखना कि जो भी लिखना है वो साफ साफ वर्ड में होना चाहिए हमारा, ताकि उनको समझ में आना चाहिए। जहाँ भी उनको थोड़ा सा भी इरिटेटिंग लगा तो वो मार्क्स को डिडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक साथ करीब 500 कॉपी चेक करते हैं। 500 कॉपी चेक करना एक बहुत ही टफ काम होता है। इसीलिए आप लोग को बार बार कह रहा हूँ कि गुड हैंड राइटिंग और वर्ड साफ साफ पता चलना चाहिए, और सटा सटा कर मत लिखना, थोड़ा बड़ा करके लिखना और अच्छे से लिखना। अगला है कि कोई भी हमको आंसर लिखता है, मान लो कि कोई हमारा क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है, तो आप इसमें मैक्सिमम हो सके तो 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ऐसे हुआ तो एक लाइन यहाँ पे लिख दिया गया, काम खत्म। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख दिया गया, तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिख दिया। तो ABC कर या रोमन वर्ड में आप करके इसको लिख सकते हैं। तो ये चीज़ याद ध्यान में रखना कि हमें क्या करना है, पॉइंट वाइज ही आंसर देना है। ठीक है, 2 मार्क्स का है तो मैक्सिमम 3 कीजिए, 4 मार्क्स का है तो मैक्सिमम 5 ले जा सकते हैं। मिनिमम जो होगा, जितना मार्क्स से उतना लाइन होना चाहिए, उतने पॉइंट आपके होने चाहिए, पॉइंट वाइज आंसर होने चाहिए, क्योंकि इसी पर मार्किंग स्कीम काम करता है। अगर आपने 2 पॉइंट दिया है तो 2 मार्क्स वो आपको देंगे, अगर 4 पॉइंट लिखा है तो 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो हर एक लाइन पर, हर एक पॉइंट पर आपको आंसर मिलता है। गलती से भी एक काम मत करना कि आप आंसर जो हो पैराग्राफ में लिखना। पैराग्राफ में आंसर हमें नहीं लिखना है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपका पैराग्राफ का लाइन पढ़ सके, उसमें वर्ड खोज सके। क्योंकि अगर आपका पॉइंट वाइज आंसर हुआ तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी कॉपी को चेक करने में। दूसरी बात, कॉपी भी काफ़ी ज़्यादा साफ दिखाई देगी, और उनके इमेज जो भी पॉइंट वाइज आंसर लिखते हैं, एग्जामिनर के मन में ये बिल्कुल ही बस जाता है कि जो सामने वाला बंदा है वो पढ़ने वाला लड़का है और बकवास चीज़ें ना लिख कर वो सिर्फ और सिर्फ काम की बातें लिख रहा है। इससे कारण से जितनी ज़्यादा उन्हें आसानी होगी उतनी ज़्यादा वो मार्क्स देने की संभावना उनकी बनती है। तो इस कारण से पॉइंट वाइज आंसर ही लिखना और कोशिश करना सारे एक लाइन में एकदम काम की बातें लिखें, ज़्यादा बकवास ना लिखें। ठीक है, अगर मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 4 पॉइंट लिखने हैं और मुझे 3 ही पॉइंट आ रहे हैं, तो चौथा कहाँ से लिखूं, तो आप उस टाइम पर जो बकवास बातें होती हैं, जो एक लाइन आप कर सकते हो, या फिर जो पहला पॉइंट है, दूसरा, तीनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट को घुमा फिरा कर लिखना चाहो तब जाकर लिख सकते हो। लेकिन जो स्टार्टिंग वहीं से करना है कि स्टार्टिंग आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए, उसके बाद उससे लेस इंपॉर्टेंट करके लिखना। सबसे इंपॉर्टेंट वाला सबसे ऊपर लिखना पॉइंट वाइज में, वरना वो लोग अगर थोड़ा सा भी लेस इंपॉर्टेंट ऊपर लिखा और ये नीचे लिखा तो उनके मन में ये लग जाए कि ज़्यादा कुछ ये पढ़ने वाला है नहीं, तो कम मार्क्स भी दे सकते हैं। ऐसा ही लोग करते हैं, क्योंकि 500 कॉपी एक बार में चेक करना कोई आसान काम होती नहीं है, इन्हें प्रॉब्लम होगी। तो जितना ज़्यादा इन्हें कॉपी आपका दिखने में आसानी पड़ेगा, साफ साफ दिखाई देगा, उतना ही ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावना है। तो
तो आप लोग इसको ध्यान से रखिएगा। अगला बात करते हैं सेक्शन की, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी पर हमारा टाइम मैनेजमेंट भी डिपेंड करता है, इसी पे हमारा रिवीजन भी डिपेंड करता है। तो टाइम मैनेजमेंट है वो सेक्शन जिस तरह से आप चुनते हो वही टाइम मैनेजमेंट आपको करेगा। एग्जामिनेशन आपके जो होने वाले हैं वो 2 घंटे का एग्जामिनेशन होने वाला है। तो क्या करें, जैसे कि इंग्लिश का एग्ज़ाम है, इंग्लिश एग्ज़ाम में आपको 3 सेक्शन दिए हुए हैं, ए, बी और सी। ए में आपका जो है वो आपका है रीडिंग पैसेज है, बी में आपका है जो राइटिंग सेक्शन जिसमें लेटर और ग्रामर सेक्शन आने वाला है, और सी में आपका है लिटरेचर सेक्शन है। तो इंग्लिश में अगर इंग्लिश का पेपर कर रहे हैं तो उस टाइम पर जो आपका लिटरेचर सेक्शन है उसको सबसे पहले कीजिए, क्योंकि इसमें आपको या तो आंसर आ रहा होगा या तो नहीं आ रहा होगा। तो सीधी सी बात है, जो आ रहा है उसको लिखते जाइए और जो नहीं आ रहा है उसके लिए जगह छोड़ते जाइए। ऐसा मत करिए नहीं आ रहा है तो उसे बाद में करेंगे। एक सेक्शन का पूरा क्वेश्चन एक जगह पर होना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो उसके लिए जगह छोड़ दिया करें, बाकी बाद में हम लोग कर लेंगे। तो वो सेक्शन सी सबसे पहले कीजिएगा, देन उसके बाद सेक्शन बी कीजिएगा, और सेक्शन बी में राइटिंग और ग्रामर कीजिए, और वही सेक्शन बी में जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, जो नहीं आ रहा है उसके लिए जगह छोड़ दीजिए, जो आ रहा है वो क्वेश्चन करते जाइए। उसके बाद जब ये इतना हो जाएगा, अगर इसी स्पीड से आप करते हो तो आपको 1 घंटा में मैक्सिमम 1 घंटा में ये चीज़ कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर उसके बाद अगर देखते हैं कि आगे क्या करना है, तो हम लोग देखेंगे कि जो इन 2 सेक्शन हम लोग कर लिए हैं, पहले इन दोनों में जो कुछ याद हमें आ गया है तो उसको पहले कर लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से आपको 10 मिनट ही देना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं देना होगा रिवीजन में, ठीक है। इसके बाद हम लोग आएंगे सेक्शन ए पर। सेक्शन ए अब आराम से हम लोग करना चाहेंगे, इसको करेंगे आराम से, जितना रीडिंग है रीडिंग देंगे। इसमें टाइम थोड़ा सा जाता है, तो आपका ये जो टाइम आपने सेक्शन सी और बी जो सबसे पहले कर लिया, इससे आपका रीडिंग वाला सेक्शन में टाइम आपको बच जाएगा और आराम से आप इसको कर सकोगे। तो इसीलिए याद रखना, सेक्शन सी सबसे लास्ट में, लिटरेचर सेक्शन पहले होना चाहिए, उसके बाद राइटिंग और ग्रामर सेक्शन करना, और उसके बाद आपका रीडिंग सेक्शन करना, ठीक है। इसके बाद आपका कुछ टाइम आपका बच जाएगा, उस बचे हुए टाइम में हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन हमें याद आ रहा है वो लिख देंगे, और जो नहीं याद आ रहा है उसमें भी कुछ लिखने की कोशिश करेंगे। खाली छोड़ के मत आना, ये गलती मत करना कि हम ब्लैंक छोड़ के आ जाए पेपर ब्लैंक मत छोड़ना। जो अब नहीं आ रहा होगा, लास्ट टाइम बचा हुआ है, थोड़ा टाइम बचा हुआ है, तो उसमें जो भी आपके मन में आ जाए, ठीक है, वो आप लिख देना। उससे रिलेटेड थोड़ा सा भी याद आया हो तो उसको बना कर लिखने की कोशिश करना, क्योंकि स्टेप मार्किंग में भी 1 मार्क्स आपको मिलने के चांसेस हो सकते हैं, तो मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। चलो अब अगला बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो मैंने जैसे कि बताया था कि अगर आपने सिलेक्शन जो है सेक्शन का सही चॉइस किया है तो आपको टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा से हो जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट आपको उसी तरह से करना है कि आपको जो सेक्शन सबसे इजी सेक्शन होता है, ठीक है। बाकी मैंने सेक्शन की अगर बात करता हूँ, जैसे कि मैथ का मैं बात करता हूँ, मैथ की, तो मैथ का जो सबसे लॉन्गेस्ट वाला आंसर होता है, ठीक है, जो कि सबसे कम देता है, 6 मार्क्स वाला या 5 मार्क्स वाला, बहुत ही कम होते हैं क्वेश्चन, उसको सबसे पहले कंप्लीट कर ले, क्योंकि इसमें आप कुछ भी लिखोगे तो 6 मार्क्स का चांसेस है। थोड़ा टाइम चला भी जाता है तो कोई अच्छा नहीं, लेकिन ये सबसे पहले करना। उसके बाद हम लोग 1 वर्ड वाला कर लेना, ठीक है। इसके बाद आप लोग सेक्शन बी जो होगा 3 मार्क्स वाला या 4 मार्क्स वाला, उसको करने की कोशिश करना, ठीक है। यानी कि सबसे पहले 6 मार्क्स करना लॉन्ग ये वाला, क्योंकि इसमें मार्क्स आपको ज़्यादा मिलने के चांस, ये पासिंग मार्क्स आपको लेके पहले ही चला जाएगा। उसके बाद बाकी जो होगा वो एक्स्ट्रा मार्क्स हमें बचेंगे, यानी कि पास होने का आपका टेंशन खत्म हो जाएगा, और उसके बाद बाकी मार्क्स में हमको मार्क्स मिलेंगे। तो ये काम करना, 6 मार्क्स वाला पहले करना, 6 या 5 मार्क्स वाला जो भी होगा वो सबसे पहले करना, लास्ट वाला सेक्शन। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा ईजी सेक्शन है वो करने की क्या हम लोग कोशिश करेंगे। तो बात करें अगर साइंस की सेक्शन की, तो साइंस के सेक्शन में भी सेम प्रोसेस करना है। जो सबसे अधिक मार्क्स वाला है आपको सबसे पहले उसको करो, ताकि आपका पासिंग मार्क्स का टेंशन खत्म हो जाए, पास फेल का टेंशन खत्म हो जाए। उसको जितना जल्दी हो कर लीजिए सेक्शन को। बाकी उसका जो नहीं आ रहा होगा जगह उसके लिए छोड़ दीजिएगा, और बाकी उसके बाद जो आपका जिसमें देखिएगा ईजी सेक्शन आपका पड़ रहा है, जिसमें मार्क्स आपका हो सकता है, वो सेक्शन उठाना, एक बार में उसको सारे कर लेना, फिर आपको 1 वर्ड होगा या 2 वर्ड होगा वो कर लेना। इस तरह से आप करके कर सकते हो। इसमें अगर आप करना चाहो तो पहले आप 1 वर्ड भी दे सकते हो, क्योंकि 1 वर्ड में भी सिर्फ एक ही वर्ड लिखना होता है, ज़्यादा इसमें होते नहीं। तो 1 वर्ड करके आप 6 मार्क्स वाले जो हाईएस्ट मार्क्स वाला है उसको आप करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद आप जाइएगा जो 2 मार्क्स वाला और 3 मार्क्स वाला, क्योंकि 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देते हैं, तो उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा, तो टाइम मैनेजमेंट आपका गड़बड़ा जाएगा। तो इस तरह से करना। सेम प्रोसेस हम लोग सोशल साइंस में भी करेंगे, SST में भी सेम प्रोसेस करेंगे, अब बाकी सब्जेक्ट में भी इसी तरह से करेंगे। तो याद रखना, जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला है उसे हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे, उसके बाद हमारा 1 वर्ड वाला कवर कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग
बाकी जो होगा वो कर लेंगे। अगर आप चाहो तो 1 वर्ड वाला सबसे पहले भी कर सकते हो, उसके बाद लॉन्गेस्ट वाला चले जाओ, और उसका जो मिडिल मार्क्स वाला है, जो 3 मार्क्स या 4 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स वाले हैं, उसको फिर बीच में आराम से लास्ट में करना, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरह से हम लोग का टाइम मैनेजमेंट होगा, फिर आपका रिवीजन का टाइम बचेगा और आप आराम से रिवीजन करके उसको जो भी चाहे उसको लिख सकते हो। तो इस तरह से आप लोग करिएगा टाइम मैनेजमेंट। बाकी रिवीजन है तो रिवीजन आप लोग देख लीजिएगा, और जब टाइम बचेगा तो आराम से जो आ रहा होगा उसको कीजिएगा। खाली पन्ना छोड़ के बिल्कुल नहीं आना है आप लोग को, खाली क्वेश्चन कुछ नहीं, कुछ ना कुछ उसमें लिख के ही लाइएगा, जो भी आपको डेटेड याद हो, ठीक है। तो इस तरह से बस इतना ही करना है, और बाकी मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। और सारे इंपॉर्टेंट टर्म हो उसको याद कर लीजिएगा, जो भी हमारे कीवर्ड्स होते हैं कीवर्ड को याद कर लीजिएगा, कीवर्ड ज़रूर उसमें लिखिएगा आराम से। अगर टाइम बचता है कभी आपको तो उसमें जो आप डेफिनेशन देते हो, डेफिनेशन में जो इंपॉर्टेंट वर्ड हो उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा कीवर्ड, ठीक है। कोई भी जैसे कि फोर्स का डेफिनेशन होता है कुछ भी, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट हमारा होता है तो इंपॉर्टेंट को ही अंडरलाइन कर दीजिएगा वर्ड को, क्योंकि वो जब भी एग्जामिनर देखेगा तो उसको कीवर्ड पे सीधा ध्यान जाएगा, अंडरलाइन रहेगा तो अब वो आपको मार्क्स दे देगा। वो पूरा का पूरा पढ़ेगा नहीं, सिर्फ कीवर्ड को देखेगा, मार्क्स दे देगा, तो उसको ढूंढने में परेशानी कम होगी। तो अगर टाइम बचता है तो अंडरलाइन भी कर देना जो जो कीवर्ड होगा आपका, जो सोशल साइंस में हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो ईयर का नाम होता है या फिर हमारा एम.एच. गांधी होता है, तो ये सब सारे नाम जो होते हैं उस नाम में हम लोग अंडरलाइन कर देना, ताकि वो उनका ध्यान सबसे पहले जाए और आपको मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, ठीक है। इतने ही सारे टिप्स अगर इसको फॉलो आप सही से करते हो तो आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं। और बाकी आप लोग पढ़िए, अभी टाइम है। डेली आप लोग जो भी सैम्पल पेपर लेते हो उसको डेली जाकर पूरा याद करो, सारे क्वेश्चन से कर लो। एक बार एनसीईआरटी का थ्रू आउट रिविज़न आप लोग कर लेना शॉर्ट में, और इसी तरह से आप लोग पढ़िए और कीवर्ड को ज़रूर याद रखना। बाकी अब देखते हैं जो होगा, और वहाँ जाके कभी भी घबराना मत। जो भी होगा आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, वो पहले आप लोग आराम से लिखते जाओ, जितना आएगा उतना लिख दो, उसका जो नहीं आएगा उस पर सोच विचार करना। कभी भी फंसना मत कि जो नहीं आ रहा है उस पर सोच विचार कर रहे हैं, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ कर आगे बढ़ते जाओ, सारा लिखते जाओ। जितना आएगा उसको सबसे पहले कंप्लीट करना है, उसका जो नहीं आएगा उस पर फिर दिमाग लगाना है, और घबराना नहीं, वहाँ पर अपने आप को रिलैक्स रखना, ठीक है। बाकी आप लोग टाइम वहाँ पर देखते रहना कि किस तरह से टाइम है। आप लोग अभी से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दो टाइम मैनेजमेंट करके, कि मुझे इस पर इतना टाइम देना है, मुझे इस सेक्शन पे इतना टाइम देना है। टाइम का बंटवारा कर लेना हर सेक्शन वाइज कि मुझे इतना इतना टाइम देना है, और उसी हिसाब से चलना। लास्ट का 10 से 15 मिनट जो हो वो रिवीजन का टाइम बचा कर रखना, इसी टाइम में आप लोग रिवीजन कर लेना। तो टाइम मैनेजमेंट इसी तरह से होगा। तो बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए आप लोग और बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा बाकी दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। थैंक यू।